तो बर्फबारी लगातार जारी है और अब बर्फबारी मुसीबत का सबब बनती जा रही है। पहाड़ों पर इस वक्त हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और इतनी संकटकारी अब स्थिति होती जा रही है कि कई पर्यटक हैं जो जाम में घंटों से फंसे हुए हैं, तो कहीं पर लोगों की जान पर बनाई है। सड़कें अब जानलेवा साबित होने लगी है। फिसलन और ठिठुरन से मुसीबतों का पहाड़ जो है वो मुश्किलें लगातार बढ़ाता जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम पहाड़ी राज्यों की। मनाली में आप देखिए बहुत लंबा जाम यहाँ पर लगा है। 36 घंटों से भी ज्यादा वक्त के जाम में लोग फंसे हुए नजर आए। कई गाड़ियां जो हैं वो बर्फबारी में दब गई है। माइनस पे चला गया है तापमान, जिसके चलते जो आम जनजीवन है वो भी प्रभावित हुआ है। पीने के पानी का संकट गहरा गया है क्योंकि पाइपलाइंस जो है वो जम गई हैं। सैकड़ों सड़कें ऐसी हैं जो बंद हो गई हैं और उसी के चलते लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और जम्मू कश्मीर में जो हवाई सेवा है वो भी बाधित हुई है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति इस वक्त पहाड़ी राज्यों में बनी हुई है। जगह जगह बर्फबारी हो रही है और ये मनाली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप गाड़ियों की कतार देखिए यहाँ पर, उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जो लोग छुट्टियां मनाने के लिए निकले थे, लॉन्ग वीकेंड यहाँ पर आया था गणतंत्र दिवस के चलते, अब वो घंटों के जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी छुट्टियां जो है वो सड़कों पर ही खत्म होती हुई नजर आ रही है क्योंकि जाम जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बर्फ इतनी जमी हुई है कि उसे हटाया नहीं जा पा रहा। तो मनाली में लंबा जाम लगा है, बिजली गुल भी हुई है यहाँ पर और स्थिति जो है वो मुश्किल बनी हुई है। तो मनाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ जाम से त्राहिमाम हुआ है और पर्यटक इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँच गए हैं कि व्यवस्था बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा है। और अब आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि वहाँ पर भी स्थिति कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। हिमाचल प्रदेश से पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है सिर्फ सैलानियों के लिए ही नहीं, सुरक्षा बलों के लिए भी मुसीबत वो बन रही है। कैसे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल भारी बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस का ये वक्त है, ऐसे में यहाँ पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर गश्त को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और हमारे जवान जो हैं वो मुस्तैदी से इस कड़ाके की ठंड में इस मौसम की मार को झेलते हुए अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभा रहे हैं, हमारी सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू की तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं भद्रवाह की तस्वीर, जहाँ पर पेड़ जो है वो पूरी तरह से उन पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। और बनिहाल में भी आप देखिए, चाहे घर हो, चाहे सड़कें, चाहे पहाड़, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। तो नज़ारा बहुत सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो लोग अभी इस वक्त इस स्थिति को जी रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि तापमान माइनस पे चला गया है। और ये बनिहाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक खूबसूरत नज़ारा भी है। ये वंदे भारत ट्रेन जो है बर्फ के बीचों बीच से निकलती हुई जा रही है। वंदे भारत ट्रेन बनिहाल की ये तस्वीरें, तो बर्फ का आनंद लेते हुए सैलानी, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पर पानी तक का संकट खड़ा हो गया है। तो जनवरी के महीने में जमकर बर्फ बरस रही है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर यातायात भी प्रभावित हुआ है, सड़कें भी बंद हो गई हैं। और एक बार फिर से आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो वक्त है जब शिमला अमूमन सैलानियों से पटा पड़ा रहता है और अभी भी वही हाल है, लेकिन तापमान इस बार काफी गिरा है। सैलानियों के लिए राहत है और जो कारोबारी हैं यहाँ पर वो भी खुशी मना रहे हैं कि तादाद जो है सैलानियों की वो बढ़ रही है। तो मुसीबत भी देखने को मिल रही है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके हैं, तेज़ बर्फबारी के चलते हालात कुछ जगहों पर बेकाबू हुए, चिंताजनक हुए हैं। कहीं सैलानी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि बर्फ ने संकट को भी जन्म दे दिया है। जम्मू कश्मीर के भलेसा का इंच इंच इस साल की पहली बर्फबारी से सराबोर दिखाई दे रहा है। आसमान से गिरती बर्फ के बीच मंजर ऐसा है कि दूर तक देख पाना भी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। डोडा की ही इन तस्वीरों को देख लीजिए, जो बर्फबारी की वजह से व्हाइट वंडरलैंड नजर आ रहा है। रास्तों पर मोटी बर्फ की परत जमी है। दूर दूर तक सिर्फ
सफेद चादर दिखाई दे रही है। रामबन के जर्रे जर्रे में 2.5 से 3 फीट बर्फ जमा है। तस्वीरें बर्फकाल जैसी हैं, जिसमें सब कुछ जमा दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका मानो बर्फिस्तान बन गया हो। पेड़ की टहनियों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। बडगाम में आसमान से बरसती इस बर्फ को देखिए, और अगर अगले 24 घंटे यही हाल रहा तो जरा सोचिए कैसी तस्वीर होगी। कुछ ही घंटे की बर्फबारी में सड़क पर खड़ी कार, बाइक, दुकान, मकान पर सिर्फ बर्फ का ही कब्जा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई फिल्म का सीन नहीं और न ही किसी पेंटिंग का हिस्सा है। सब कुछ जम गया है। रास्ते खाली पड़े हैं, जिन पर सिर्फ कदमों के निशान नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं। लेकिन नजारा स्विट्जरलैंड जैसा नजर आ रहा है। हालांकि दूर दूर से पहुंचे सैलानियों के लिए मानो बर्फबारी खुशी का पैगाम लेकर आई हो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे आया? हम यूपी लखनऊ से, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आए? भाई मस्त मजा आ रहा है, वीडियो बन रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे इतना मजा आ रहा है, क्या होता है, जन्नत है बिल्कुल कश्मीर। आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वेरी एंजॉयमेंट मोमेंट है, बहुत ही अच्छा। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बनिहाल की है, जहाँ कटरा श्रीनगर रूट पर बर्फ से जमी पटरियों पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। अब शिमला में होती बर्फबारी को देखिए। ये वो नजारा है जो रूस के अलग अलग शहरों में दिखाई देता है। कई घंटों की बर्फबारी और बर्फ की मोटी चादर ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीरें किसी आइस सिटी जैसी नजर आ रही हैं, जहाँ क्या घर, क्या गाड़ियाँ और क्या पेड़ की टहनियाँ, सिर्फ सफेद बर्फ की चादर ही नजर आ रही है। अब मनाली से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। कई फीट बर्फ गिरी है। सड़क पर खड़ी कारें जम गई। चारों ओर बर्फ की मोटी दीवार बन गई। कुछ इलाकों में हालात ऐसे हैं कि भारी बर्फबारी के कारण सैकड़ों टूरिस्ट कैद हो गए हैं। कल हम दोपहर से यहाँ पे फंसे हुए हैं, लाइन में लगा रखा है। फिर हम वापस श्रीनगर गए थे रात को, हमें वापस डबल चार्जेस देना पड़ा। फिर वापस हम सुबह जल्दी आके यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी तक हम लाइन में खड़े हैं। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आगे रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा। 1 बजे से हमें रात के 10 बज गए होटल पहुंचने में, 20 किलोमीटर जो कवर करने में। लेकिन सफ़र अच्छा रहा, रास्ते बंद हैं, तकलीफ हो रही है, लेकिन अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो एंजॉय भी कर रहे हैं। हम रात को 7-8 बस में बैठे थे। हम सुबह हमारी सुबह की थी उतरने के, बट जो ने एक रॉन्ग कट मारा तो उससे हम लेट हो गए। हम रात को 8 बजे यहाँ पहुँचे। हमने बात करी उनसे कि आगे छोड़ दो हमें, तो वो कह रहे नहीं हम आगे नहीं छोड़ेंगे। फिर हम लोग पहले वहाँ से बस से बात कर रहे हैं, वो कह रहे जाएंगे नहीं मना कर रहे हैं। हेल्प मांग रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहा। कारगिल के द्रास में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चला करती थी, वहां अब मोटी बर्फ की चादर ने अपना ठिकाना बना लिया है, जिसको अब साफ किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि जब अचानक रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होती है तो क्या होता है। हालांकि भारी बर्फबारी को देखकर पर्यटक फूले नहीं समा रहे, लेकिन बर्फ कब मेहरबान हो जाती है और कब बेरहम, इसका पता नहीं चलता। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो देखिए आपने तस्वीरें देहरादून के चक्राता में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते चक्राता जाने वाला जो मुख्य मार्ग है, वहां पर लंबा जाम लग गया। हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता में। सीजन की पहली बर्फबारी चक्राता में हुई है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में जो पर्यटक चक्राता की ओर उमड़ पड़े। आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो चक्राता जो पहुंच रहे हैं पर्यटन, वो इस समय भारी बर्फ के चलते उनके वाहन सड़कों पर फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं वो भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। और जो हालात कह सकते हैं कि भारी बर्फबारी के चलते जो पूरा जो चक्राता जाने वाला जो रास्ता है, जो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है और लगातार बर्फबारी जारी है। देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं अभी भी स्नोफॉल जारी है। पीछे देख सकते हैं जो बर्फबारी का जो नजारा है वो कितना सुहाना देखने को मिल रहा है। NDTV के लिए चक्राता से सतपाल धानिया। तो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फबारी की खूबसूरती की नहीं बल्कि उससे होने वाली मुसीबत की अब बात हो रही है, क्योंकि भारी बर्फबारी से जनजीवन जो है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लोगों को अब दिक्कतें उठानी पड़ रही है।
सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर के चलते हादसों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बर्फबारी केवल सुंदर ही नहीं, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने लाती हैं, जिसका गवाह है 17 सेकंड का ये वीडियो। पहाड़ों पर जमी सफेद चादर के बीच लापरवाही कितनी जानलेवा हो सकती है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं, जहां सीसीटीवी में कैद हुई इस तस्वीर में खतरा साफ देखा जा सकता है। बर्फ के कारण अचानक एक कार अपनी जगह से फिसलने लगती है। ड्राइवर बोनट को पकड़कर रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिसलती गाड़ी की रफ्तार तेज होती चली जाती है। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। गनीमत रही कि ड्राइवर सही समय पर हट गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अब शिमला की इन तस्वीरों को देखिए, जहां सड़क पर चलते चलते एक बस बर्फबारी की वजह से फिसलने लगी। बस में बैठे लोगों की सांसें अटक गई। ये है ऐसा ही कुछ हाल शिमला के अलग अलग इलाकों में दिखाई दिया, जहां बर्फ की मोटी चादर ने रास्तों को अपने कब्जे में ले लिया और गाड़ियों के पहियों में ब्रेक लगा दी। कहीं ट्रक की भिड़ंत बस से हुई तो कहीं गाड़ियां फिसलती दिखी। अब 14 सेकंड के इस वीडियो को देखिए, कैसे बर्फ पर फिसलती गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। ऐसा लगा कि जनवरी जाने वाला है, ठंड खत्म होने वाली है, तो मौसम ने फिर अंगड़ाई ले ली। पहाड़ों पर बर्फबारी की वापसी हुई और देखते ही देखते नजारे बदल गए। लोगों की परेशानी बढ़ गई। यकीन नहीं आता तो यह तस्वीर देखिए, जहां बर्फ रास्ता रोक रहा है, लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है और घंटों से फंसे पर्यटक परेशान हो रहे हैं। हालात यह है कि लोगों की गाड़ियां ही नहीं, पतले पतले रास्तों पर दौड़ने वाली बस भी बर्फबारी में चलने लायक नहीं बची है। ये तस्वीरें एक बस स्टैंड की हैं, जहां से लोग अपनी बस पकड़ते थे, लेकिन अब ना तो चलने लायक रास्ता है और ना ही पर्यटक नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें केदार नगरी की है, जहां रास्तों पर 4 फीट मोटी सफेद चादर ने अपना कब्जा जमा लिया है। पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। केदारनाथ मंदिर प्रांगण में घुटनों तक बर्फ जमा हो गई। रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बधानी ताल भी बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। ताल के चारों ओर जमी बर्फ और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है और इन्हीं मुश्किल हालातों में शिव पार्वती विवाह स्थली त्रियुगी नारायण में बसंत पंचमी के मौके पर 7 विवाह संपन्न हुए।